जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने उद्धार के विषय में एक गंभीर विषय को देखा था। मनुष्य जो जन्म से पापी है वह पाप के दासत्व में है और पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में अपनी योजना पूरी की और उस योजना को हम आपके सामने इन सुसमाचार के संदेशों में लेकर आ रहे हैं। आज पवित्र आत्मा एक पापी मनुष्य के जीवन में किस प्रकार कार्य करता है उसे देखने वाले हैं। तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 8वें वचन से 11वें वचन तक इस प्रकार बाइबल में लिखा गया है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सुनने वाले हम सभी के हृदयों में इन वचनों का एक प्रभावशाली कार्य हो, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर एक पद पढ़ रहे हैं। 8वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अर्थात मनुष्य जब परमेश्वर के सामने होगा तब मनुष्य पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कुछ प्रश्न पूछ नहीं सकता है और न ही परमेश्वर के किसी भी प्रश्न का वह उत्तर दे सकता है। ऐसा क्यों? इस सत्र में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में तीसरा पुरुष, प्रथम परमेश्वर पिता, द्वितीय परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और त्रिएक परमेश्वर में तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता ने मनुष्य जाति के उद्धार के निमित्त योजना बनाया। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस योजना को थोड़ा थोड़ा भांति भांति मनुष्यों को बताया। प्रभु यीशु मसीह ने समय आने पर इस संसार में देहधारी होकर, मनुष्य रूप लेकर, परमेश्वर होकर भी परमेश्वरत्व के सामर्थ्य को अपने वश में रखने का वस्तु न समझा, परंतु शून्य हुआ, दीन हुआ, नम्र हुआ, मनुष्य रूप धारण किया, एक दास का स्वरूप धारण किया। ऐसा आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। इसी कारण परमेश्वर पिता ने उसे इतना ऊंचा उठाया और ऐसा ऊंचा नाम दिया कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और सभी घुटना टेकेंगे और प्रभु के नाम में उसकी महिमा करते हुए कहेंगे, यीशु मसीह ही प्रभु है। तीसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर किए हुए कार्य को पूरा कर मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग चला गया। अब पवित्र आत्मा इस संसार में कार्य कर रहा है। प्रियो, हम जब सुसमाचार सुनाते हैं और आप जब सुसमाचार सुनते हैं तब पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा, सुसमाचार के इस संदेश के द्वारा आपके हृदय को छेदता है, आपको निरुत्तर करता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा जो सवाल आपके हृदय में उठते हैं, आप उनका जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम मनुष्य पापी हैं। पवित्र आत्मा का कार्य कैसा है? प्रियो, मनुष्य कभी अपने प्रयास से उद्धार नहीं पा सकता। इतना ही नहीं, हम मनुष्य पाप के इतने आदी हैं कि पाप से उद्धार या छुटकारे के विषय में सोचते ही नहीं हैं। परमेश्वर ही है जो पहल करता है। God is the one who takes the first step. आदम ने जब पाप किया, तब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 90 वचन में उस अदन की वाटिका में आकर पूछा, आदम तू कहाँ है? क्योंकि आदम तो पाप के कारण जब देखा कि वह नंगा है, अपने लिए पत्तों का वस्त्र लंगोटा बनाकर परमेश्वर के आने की आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुप गया, झाड़ियों में छुप गया। ये पत्तों के वस्त्र उसे कब तक छुपा के रखते? ये पत्तों के वस्त्र कब तक उसके नंगेपन को ढांप कर रखते? सूर्य चढ़ने पर पत्ते सूख जाते और झड़ जाते। मनुष्य के पाप के विषय में वह मनुष्य जितना प्रयास करता है, वो सूखे पत्तों के समान है, व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं हैं। परमेश्वर ने आदम को चमड़े के वस्त्र दिए जो सदा के लिए होते। प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपके और मेरे उद्धार के लिए पहल किया है। परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे खोजता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें निरुत्तर करता है। जब हम सुसमाचार के संदेश सुनते हैं तो पवित्र आत्मा के 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है? आइए हम 90 वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 90 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनने वाले हर एक को पाप के विषय में निरुत्तर करता है, अर्थात पाप के विषय में मनुष्य को दोषी ठहराता है। ऐसा क्यों? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब पाप के विषय में विचार करते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप एक पुस्तक लीजिए, कलम लीजिए और लिखिए, पाप का अर्थ क्या है? पाप के विषय में जब हम विचार करते हैं, हमारी कल्पनाएं अधिक से अधिक कहाँ तक पहुँचती हैं? 1, हम झूठ बोलते हैं। 2, हम चोरी करते हैं। 3, हम पाखंडी हैं, हम कपटी हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हैं, डाका डालते हैं, हत्या करते हैं। तरह तरह के उत्तर हम लिखेंगे, तरह तरह के उत्तर हम बताएंगे भी, परंतु यह तो पाप के फल हैं। पाप मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जन्म से पापी है। मैं मनुष्य को जन्म से पापी इसलिए कहता हूं क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है उसके स्वभाव में पाप है। 15 फरवरी 2000 को मैं पिता हुआ। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ। जब मैं अस्पताल में उस बेटी को अपने हाथ में लिया, मुझे बड़ा प्रेम उस पर आया। परमेश्वर को धन्यवाद कहा, धन्यवाद परमेश्वर, इतनी सुंदर बेटी है, इतना अच्छा उसका नाक और उसके कान, उसका आंखें, उसके हाथ, उसके पैर कितने सुंदर हैं। परंतु प्रियो, हम जब उसकी सुंदरता को देखते हैं, पवित्र बाइबल कहता है हम जन्म से पापी हैं। आप प्रश्न पूछेंगे, यह बेटी अभी तो पैदा हुई है, ये कैसे पापी ठहरी? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अपनी बेटी को क्या दिया है? पाप स्वभाव में दिया है। मैंने अपने पिता से क्या पाया है? पाप स्वभाव में पाया है। हम स्वभाव से पापी हैं। ऐसा इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम कर्म से पापी हैं, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम कर्म के द्वारा हमारे पाप को मिटा दें। बहुत परिश्रम करते हैं, दान धर्म देते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन देते हैं,
यात्रियों की सहायता करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा हमें पाप क्षमा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं, जन्म से पापी हैं। स्वभाव और जन्म से पापी मनुष्य को उद्धार केवल परमेश्वर दे सकता है। पाप क्षमा केवल परमेश्वर से ही प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 9वें वचन में आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आज मनुष्य का सबसे बड़ा पाप या पाप का सबसे बड़ा फल यही है, अविश्वास। हम अपने पाप क्षमा के लिए परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहते। हम पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहते। जितना प्रयास हम करें उतना हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम परमेश्वर के पुस्तकों में अच्छे कर्म के द्वारा उद्धार पालेंगे, पाप क्षमा पालेंगे। नहीं प्रियो, उस स्वभाव का हम क्या करें जिससे पाप पनपता है, जिसके फल हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। अविश्वास मनुष्य का आज सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास परमेश्वर पर, अविश्वास उसके उद्धार के मार्ग पर, अविश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से एक बात कहते हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश न हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। हरेक विश्वासी, हरेक मसीही और हरेक मसीही परिवार में जन्मे हुए बच्चे को यह वचन याद रहता है, क्योंकि यह वचन हर परिवार में सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने तुमसे कैसा प्रेम रखा है। ऐसा प्रेम कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। पौलुस गलातियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय के 20वें वचन में कहता है, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को मेरे लिए दे दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया है कि उसने हमारे उद्धार के निमित्त, हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। आज मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यही है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता है। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य पर विश्वास नहीं रखता है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 18वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास रखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज संसार में 2 तरह के लोग हैं। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, एक विश्वास रखते हैं, दूसरा विश्वास नहीं रखते हैं। विश्वास रखने वाले अपने जीवन में जानते हैं कि वे पापी हैं और पाप से उद्धार के निमित्त वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो उनके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। दूसरा गुट वे जो विश्वास नहीं रखते हैं। विश्वास न रखने के उनके पास कई कारण हैं। एक, वे कहेंगे वो तो विदेशियों का परमेश्वर है। 2, वे कहेंगे वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। 3, वो कहेंगे वो हमारा परमेश्वर नहीं है। 4, क्रूस पर उसके मृत्यु के द्वारा मुझे कैसे उद्धार मिलेगा। वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास नहीं रखता वह दोषी ठहर चुका। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। जब सुसमाचार सुनाया गया है, पाप आपके सामने है, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं रखता है वह दोषी ठहर चुका।
भविष्य में वो दोषी नहीं ठहरेगा। अविश्वास न रखने के कारण वह दोषी ठहर चुका। ये कितना बड़ा एक भयानक बात है कि उद्धार के किए गए कार्य को आप स्वीकार न करें। और उदाहरण, भारत में राशन कार्ड की योजना है। राशन कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, आप अर्जी देंगे, तब आपको राशन कार्ड मिलेगा। उस राशन कार्ड पर आपको राशन मिलेगा। इतना ही नहीं, कई जगहों पर राशन कार्ड पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अगर आप राशन कार्ड के लिए अर्जी नहीं देंगे तो आपको सरकार राशन कैसे देगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे कहने का अर्थ यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना कार्य पूरा किया। अब उद्धार वह दे रहा है। उद्धार के लिए आपको और मुझे एक ही कार्य करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, पाप क्षमा के लिए उससे प्रार्थना करना है। यही हमारी अर्जी है। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, जब हम उस पर विश्वास ही नहीं रखेंगे, हम विश्वास ही नहीं रखेंगे कि वह क्रूस पर मेरे पापों के क्षमा के लिए, मेरे उद्धार के लिए निमित्त हुआ, तो पाप क्षमा कैसे मिलेगा? उद्धार कैसे मिलेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ क्या है? आप और मैं जब मृत्यु के विषय में विचार करते हैं, अधिक से अधिक हम मृत्यु के विषय में केवल यही जानते हैं कि आत्मा प्राण का देह से अलग होना। मृत्यु का अर्थ अलग होना है। मृत्यु का अर्थ अलगाव है। एक और भयानक मृत्यु है प्रियो। परमेश्वर से पाप के कारण मनुष्य सदा के लिए अलग अलग हो गया है। परमेश्वर से पाप के कारण मनुष्य सदा के लिए अलग हो गया है। वो मृत्यु है। और यह मृत्यु मनुष्य के कल्पना में नहीं है। इस मृत्यु के विषय में मनुष्य विचार भी नहीं करता है। इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनका उद्धार हुआ है, वे पाप क्षमा पाए हैं। अब उन्हें दंड की आज्ञा नहीं। परंतु जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे दोषी ठहर चुके। वे अब जब शारीरिक मृत्यु पाएंगे तो उनके लिए केवल एक और मृत्यु है, वो है अनंत मृत्यु, नरक की आग में सदा के लिए जलना। यही कारण है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में निरुत्तर करता है। पाप के विषय में कैसे निरुत्तर करता है? हमें पापी अवस्था का ज्ञान देकर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं रखते। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता है वो दोषी ठहर चुका है और वह पवित्र आत्मा के द्वारा भी निरुत्तर किया गया है। क्या आज आप अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना नहीं चाहेंगे? पाप के विषय में, जहाँ आज पाप सबसे बड़ा पाप अविश्वास है, उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना नहीं चाहेंगे? आइए प्रियो, आपके लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें उद्धार का मार्ग दिया है। हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उन्हें उद्धार प्राप्त है, परंतु जो विश्वास नहीं रखते हैं वे दोषी ठहर चुके। पवित्र आत्मा इस पाप को प्रकट करता है। धन्यवाद देते हैं पिताजी। सुनने वाले हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं,
उनके हृदय में पाप के विषय में वे निरुत्तर हों और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा वे उद्धार पा सकें। आप ही सहायता करें। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपकी दया और कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, प्रार्थना करते हैं। महिमा आप ही को मिले। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।